भाजपा अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, विशेष सत्र बुलाकर गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है कि महिला आरक्षण कानून गिर गया है। पूरी खा रहे हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? वह नंगा वसवाई में बेटियों को घुमाया जाता है, ये इनको दिखाई नहीं देता। यूपी में क्या हो रहा है, कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये इनकी पोल खुल रही है, उससे ये डरे हुए हैं, परेशान हैं, हताश हैं, इनके पास जवाब नहीं है। और राष्ट्रपति ने विधेयक बना के कानून का हिस्सा बना दिया, उसको बन चुका है, वो भूल में नहीं है, वो तो बन चुका है। उसकी हत्या मोदी जी कर रहे हैं। महिला परेशान, किसान परेशान, हर वर्ग परेशान है। तो सम्मति से ये बिल पास हो चुका है। लड़ोगे किससे अगर सारा विपक्ष खत्म कर दोगे? आप लोग जो यहाँ पर विधानसभा का घेराव करने के लिए आए, क्या पूरा मामला है? तो लेके आपके यहाँ क्या कहेंगे? मैं मिलती हूँ। देखिए, भाजपा अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, विशेष सत्र बुलाकर गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है कि महिला आरक्षण कानून गिर गया है। ये झूठ है। सच क्या है? सच हम है। सच है कि महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 हम सब ने मिलकर पास कराया। पास ही नहीं हुआ, वो संविधान में दर्ज हो चुका है, मेरा संवैधानिक हक बन चुका है। और वहां तक है कि उस पे नोटिफिकेशन अधिसूचना भी 16 अप्रैल को गृह मंत्री जी ने जारी कर दी है। हम तो कह रहे हैं 543 सीटें हैं, उसमें आज और अभी महिला आरक्षण कानून जो बना है उसे लागू कर दो, सीधा 180 बहनों का अधिकार दे दो। ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना 2011 को आधार बनाएंगे, हम आप ही को घुटनों पर लाएंगे इस महिला विरोधी भाजपा सरकार को, और 2026-27 में होने वाली जातिगत जनगणना हम इनसे करवाएंगे, आप देखते रहिएगा। उसके आधार पर परिसीमन होगा और उस आधार पर 2029 में आप महिलाओं को चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। पर जब तक ये प्रक्रिया हो, देरी नहीं करनी चाहिए। आज और अभी आरक्षण को 543 सीटों पर लागू कर देना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि ओबीसी बहनों को भी इस आरक्षण में आप शामिल करिए, पर ये ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग महिला विरोधी भाजपा सरकार वो होने नहीं देना चाहती है, क्योंकि इस भाजपा का इतिहास रहा है बेटी बचाओ के नाम पर इन्होंने बेटियों के दोषियों को बचाने का काम किया है। बलात्कारी इनके पार्टियों में भरे पड़े हैं, विधायक और सांसद, उनको संरक्षण देने का काम, उनको पैरोल और बेल पे बाहर लाने का काम ये महिला विरोधी भाजपा सरकार कहती है। आज हमने इनका घेराव किया है और बिल्कुल पूरे देश में हम इनको घेरेंगे। 10 लाख बहनों ने पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी के नाम लिखना शुरू कर दिया और बिल्कुल ये पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर अभियान प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए। आप लोग जो यहाँ पे विधानसभा का घेराव करने के लिए आए हैं, भाजपा ने स्पेशल सत्र बुलाया था, कह रहे थे कि हमने तो लागू करने की कोशिश की लेकिन आप लोगों ने पारित नहीं होने दिया। हमारे प्ले कार्ड पे देखो, महिला आरक्षण लागू करो, आज करो, अभी करो। हमारे भी वही मांग है, लागू करो, आज करो। ये सिर्फ दिल्ली और देश की जनता को सिर्फ बरगलाने का काम करे। परेशान है, ये हताश है, इनके पास जवाब नहीं है। जब 2023 मैं 1 to 1 बताऊंगी, 20 और 21 तारीख को राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया, 22 को प्रधानमंत्री जी ने सबको धन्यवाद कर दिया, 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने विधेयक बना के कानून का हिस्सा बना दिया। उसको बन चुका है, वो भूल में नहीं है, वो तो बन चुका है। उसकी हत्या मोदी जी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं लागू करो, आज करो, अभी करो। क्यों नहीं लागू कर रहे? ये उसकी आड़ में जनगणना और परिसीमन को ला रहे हैं। आपको लानी है, अभी जो 543 सीट है उन पे लागू कर दो। 33% क्या बना है? 2011 के सेंसेक्स से आज करना, आपको 2011 के सेंसेक्स से बाद में करना, उसी सेंसेक्स से करना है तो आज कर दो, अभी कर दो। जब 800 सीट से होंगी तब उसी हिसाब से 33%। इनकी मंशा क्या है? आरक्षण लागू करे 2011 के सेंसेक्स से, सीटें हो जाए 850। तो ये तो हमारे साथ भेदभाव है ना। ये इनकी पोल खुल रही है, उससे ये डरे हुए हैं, परेशान हैं, हताश हैं, इनके पास जवाब नहीं है। ये जुमलेबाज है। इन्होंने महिलाओं को हमेशा महिलाओं को दबाने का काम किया है। कांग्रेस ने महिलाओं को आगे लाई है। पहली प्रधानमंत्री दी तो कांग्रेस ने दी, पहली मुख्यमंत्री दी महिला तो कांग्रेस ने दी, पहली जज दी तो कांग्रेस ने दी, पहली हर जगह अगर महिलाओं को सत्कार और अपमान सम्मान दिया तो कांग्रेस ने दिया। 50% आज निगम में और पंचायत में जो महिलाएं हैं, आज 3-4 हजार महिलाएं जो नेत्री बन चुकी है, वो कांग्रेस की देन है। आज उन नेत्रियों को जो हक और अधिकार मिला है, उसी हक से हम विधानसभा और लोकसभा में भी हमें मांग चाहिए। हम अपनी मांग को मांग रहे हैं कि वो मांग हमारी 2 पूरी करो, आरक्षण लागू करो, आज करो, अभी करो। चुनाव के बीच में स्पेशल सत्र बुलाना क्या मंशा है? हिटलर शाही सरकार है, जब मर्जी जीएसटी ले आते हैं, रात में सब कुछ कानून लागू करते हैं। क्योंकि इनको लाइन में लगाने का बहुत शौक है लोगों को। पहले इन्होंने नोटबंदी की लाइन में लगाया, कितने लोग मर गए। उसके बाद इन्होंने कोरोना की लाइन में लगा दिया, उसके बाद अब सिलेंडर की लाइन में लगा रहे हैं। क्या चाहते हैं जनता से? क्यों परेशान कर रहे हैं?
महिलाओं, युवा परेशान, महिला परेशान, किसान परेशान, हर वर्ग परेशान है। सत्ता में बैठी सरकार से आज हमारा नोट कहाँ जा रहा है, आज हमारे नोट की कीमत कहाँ जा रही है, बहुत बुरी हालत है। सत्ता में बैठी सरकार या तो जाग जाए, इनके अंदर तक जब तक इनके पसीने निकलेंगे नहीं, हम रोड पे निकले हैं। लेकिन अब सांसद भी राज्यसभा के जो है बीजेपी में जाने लगे, पाला बदल रहे हैं, तो इससे संख्या तो ज्यादा होगी। देखिए उनकी संख्या जितनी मर्जी हो जाए, विपक्ष का काम है। जैसे आजादी के समय जब अंग्रेजों का राज था, कांग्रेस के लोग शहीद हो गए, हम भी अपना नाम शहीदों में लिखवा देंगे, पर पीछे नहीं, विपक्ष में हैं। अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे अपने हक और अधिकार की, आने वाली हमारी जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी। जहाँ गलत होगी सरकार, हम अपनी आवाज को उठाएंगे, बुलंद करेंगे। झालमुड़ी पत्रकारिता भी चल रही है और पत्रकारिता झालमुड़ी खा रहे हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? वह नंगा वसवा में बेटियों को घुमाया जाता है, ये इनको दिखाई नहीं देता। यूपी में क्या हो रहा है, कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। रात में बेटी की, गरीब की बेटी थी, अनाथ बेटी को रात को मिट्टी का तेल जलाकर आग लगा दिया जाता है। हाँ जी, हम 33% महिलाओं के लिए आए हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लागू करो, आज करो और अभी करो, और उस आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को शामिल करो, क्योंकि उनका भी अधिकार है। लेकिन दिखाने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं होने दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कांग्रेस नहीं होने देती तो राजीव जी लाए थे, राजीव जी लेके आए थे कि पंचायत का चुनाव महिलाओं को लड़ाओ, पार्षद महिलाओं को लड़ाओ। अगर कांग्रेस ऐसा करती तो बिल क्यों लेके आते? और ये 2023 में लागू हो चुका था। मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते। स्पेशल सेशन बुलाया था बीच में, इसीलिए तो बुलाया था। किसको बुलाया था? स्पेशल सेशन जो बुलाया था। नहीं, 70 खाली उसकी चाल थी, लागू नहीं करना था उसको। परिसीमन की आड़ ले रहा है, कभी किसी चीज की आड़ ले रहा है, क्यों नहीं बोलता वो? देखिए, एक्चुअल में जो महिला आरक्षण बिल है ना, वो 23 में पास हो चुका था। इन्होंने नोटिफाइड नहीं करा था। इन्होंने सोचा कि हम जो है अब डिलिमिटेशन करके नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा सीटें बढ़वा के और लोगों को फिर से बेवकूफ बनाए, महिलाओं को। तो महिला बेवकूफ नहीं, में महिलाएं भी इतनी तो अवेयर है कि हमारा तो आरक्षण 23 में हो चुका, आपने लागू नहीं किया है। और जो मीडिया बंधु हैं, आप लोग तो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग नहीं समझते इस बात को कि महिलाओं का, आपकी बहनों को दिखाया गया ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मीडियम दिखाया गया कि यही बिल नहीं लागू हो रही। आपकी बहनों को, आपकी माताओं को, आपकी बीवियों को, सबको 23 में मिल चुका। सर्वसम्मति से ये बिल पास हो चुका है 23 में। इन्होंने लागू नहीं करा। ये लोग चालाकी खेलते हैं, तो चालाकी नहीं चलेगी मोदी जी। आप महिलाओं को कहते हो ना मेरी बहनें, माताएं, बहनें, तो लागू करो उनके लिए 23, 543 में से दो। राघव चड्ढा जैसे सांसदों को विलय कर ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारी पार्टियों को तोड़ लो। लड़ोगे किससे अगर सारा विपक्ष खत्म कर दोगे? विपक्ष तो जन की आवाज होती है, जनता की। विपक्ष को जिंदा रहने दो और लड़ने के लिए अपना काम करो।